बड़ी खबर का रुख करने जा रहे हैं। बता दें कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। सोलन जिला की नालागढ़, हमीरपुर और कांगड़ा की दोहरा विधानसभा सीट पर आगामी 10 जुलाई को मतदान होगा, जबकि 13 जुलाई को परिणाम घोषित किया जाएगा। इसके लिए 14 से 21 जून तक नामांकन भरे जाएंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। 10 जुलाई को 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं। नालागढ़, हमीरपुर और दोहरा सीट पर उपचुनाव होगा। 3 सीटों पर उपचुनाव। केंद्रीय चुनाव आयोग ने डेटों का तारीखों का ऐलान कर दिया है। 13 जुलाई को परिणाम घोषित होगा। आपको बता दें कि हिमाचल में 10 जुलाई को 3 सीटों पर उपचुनाव होगा। केंद्रीय चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि 13 को रिजल्ट आ जाएगा। 10 जुलाई को 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा। नालागढ़, हमीरपुर और दोहरा सीट पर ये उपचुनाव होने वाला है। आपको बता दें कि 24 जून से 26 जून तक नामांकन भरे जाएंगे और 10 जुलाई को वोटिंग होगी। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ अजय रतन जुड़ चुके हैं लाइव। अजय, क्या लगता है 10 जुलाई को तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 10 जुलाई को उपचुनाव होने वाले हैं, वोटिंग होगी 10 जुलाई को, 13 को रिजल्ट आएगा। हिमाचल सरकार के लिए ये चुनाव कितना अहम रहने वाला है? जी, मैं आपको बता दूं कि अभी वो चुनाव आयोग ने सवेरे ही नोटिफिकेशन जारी की है कि 10 जुलाई को यहाँ पर वोटिंग होगी और 13 जुलाई तक वो रिजल्ट आ जाएंगे। 24 और से लेकर 26 तारीख तक वो नॉमिनेशन भरने की वो तारीख रखी गई है और उसके बाद विड्रॉल होंगे। तो तकरीबन मतलब आप ले लीजिए कि 27 तारीख तक वो विड्रॉल्स और वो सब खत्म हो जाएंगे और 10 जुलाई को यहाँ पर वोटिंग होगी। लेकिन मैं आपको ये एक जानकारी दे दूं कि बहुत जल्दी इस वक्त चुनाव आयोग ने ये डेट जारी कर दी है, क्योंकि यहाँ तक उम्मीद लगाई जा रही थी कि अभी फिलहाल 6 महीने के अंदर अंदर वो चुनाव होने हैं। तो प्रयास ऐसे लगाए जा रहे थे कि दिसंबर तक होंगे, लेकिन ये बड़ा अचंभा वो सारे कैंडिडेट जितने भी इलेक्शन में लड़ेंगे उनके लिए भी है। और आपको बता दूं कि केएल ठाकुर जो पिछली बार आजाद उम्मीदवार वो इलेक्शन लड़े थे, काफी बड़ा मैंडेट मिला था आपको, 16,000 के वोटों से वो इलेक्शन जीते थे, इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद आपको बता दूं कि यहाँ के अभी लोगों की नाराजगी उनके बीच में है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि कांग्रेस की सरकार है और 6 जो बागी उम्मीदवार वो बीजेपी में शामिल हो गए थे, जिसमें से 4 कांग्रेस ने सीट जीती। तो कांग्रेस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों सीटें, क्योंकि आपको बताएं कि अभी दोनों को वो ये है कि कितनी ज्यादा सीटें अगर मिलती हैं तो उस हिसाब से आगे की रणनीति होगी। और कहीं ना कहीं सरकार बचाने के लिए कांग्रेस को भी इन तीनों सीटों में से कम एक सीट वो कंफर्म जीतनी वो बहुत जरूरी है। तो कहा जाए कि प्रदेश सरकार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों सीटें। जी बिल्कुल अजय रतन जी, एक बात ये भी बताइए कि अभी जो हाल ही में उपचुनाव हुआ उसमें 6 में से 4 सीट बीजेपी हार चुकी है। तो क्या लगता है कि आने वाले जो तीन निर्दलीय विधायक है उनको ही टिकट दिया जाएगा या फिर कैंडिडेट के नाम में फेरबदल भी हो सकता है? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। अब देखिए, ये अभी यहाँ पर अभी ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि इन तीनों सीटों में से किसी कोई हेर फेर जरूर करे, क्योंकि अभी उन्होंने हाल देखा है, लोगों की बड़ी वो नेगेटिव वो रिपोर्ट्स जा रही हैं। 6 जो बीजेपी के में शामिल हुए थे तो 2 ही जीते हैं, वो भी इसलिए जीते कि उनका रसूख थोड़ा सा अच्छा था तो वो जीते हैं। तो 4 बाकी वो चुनाव हार गए। अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये जरूर देखेगी क्या इन तीनों पर दाव खेल सकते हैं, क्योंकि लोगों की नाराजगी इस वक्त काफी है कि सरकार अच्छी भली चल रही थी और कहा जाता है कि इन तीनों के काम भी प्रदेश सरकार पूरा करवा रही थी, तो क्यों इन्होंने इस्तीफा दिया, इसके लिए कहीं ना कहीं लोगों की नाराजगी बहुत है। तो हो सकता है कि इन तीनों में से किसी ना किसी का वो टिकट वो हो सकता है ना भी मिले। जी अजय जी, और अगर हम कुछ पिछले समय की बात करते हैं, जब चुनाव हुए हैं, तो उस हिसाब से ये जो 3 सीटें हैं हिमाचल की, कितनी ज्यादा अपने आप में महत्वपूर्ण है और सियासी समीकरण किस तरीके से इसमें बैठते आए हैं अभी तक? बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास अब अगर ये 25 सीटें थी, उसमें 2 सीटें और बढ़ गई हैं तो 27 हो गई है। 3 ये जीतेंगे तो 30, कहीं ना कहीं आंकड़ा वो
नजदीक पहुंच जाएगा। और वहां दूसरी तरफ देखा जाए तो 38 सीटें जो है उसके पास अभी फिलहाल जो है वो हो चुकी है, 4 वो जीतने के बाद। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस तो कॉन्फिडेंट है, लेकिन फिर भी तीनों में से जो है एक सीट और कंफर्म हो जाती है। तो क्योंकि हो सकता है कि ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं कि जो अभी कांग्रेस में अभी भी जो है वो भी कोई एक आधा जो है वो छोड़ने की उम्मीद, ऐसा जो है वो कहीं ना कहीं ह्यूमर फैला हुआ है। तो अगर ऐसा होता है तो इन तीनों में से अगर एक आधा सीट जो है उनको और मिल जाता है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी जो है इत्मीनान से जो है वो सरकार चला सकती है। और भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार बनाना चाहे तो तीनों सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी को जो है वो जीतनी पड़ेगी। तो दोनों हालांकि तरफ देखा से जाए अजय जी, काफी अच्छा कंपटीशन भी देखने को मिलेगा, क्योंकि वैसे तो लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो बीजेपी ने बाजी मारी ली है, चारों की चारों सीटें उनके पास में थी। लेकिन उपचुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी पीछे रह गई और निर्दलीय विधायक जो कि जिन्होंने फेरबदल पहले ही कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को बाद में जो है लोगों की तरफ से ये भी कहा गया कि कोई फायदा नहीं हुआ दल बदली करने का निर्दलीय विधायकों की तरफ से, क्योंकि कुछ खास हासिल हुआ नहीं है। तो क्या लगता है कि किस तरीके से तैयारियां भी जो है चली जाए करेंगी और दोनों पार्टियों में कितना गहरा कॉम्पिटिशन हो सकता है? देखिए कंपटीशन बहुत पूरा टफ होगा, क्योंकि आपको ये बताऊं कि कांग्रेस से जो भी उम्मीदवार अभी इलेक्शन लड़ रहा है उसके बाद पूरा समय था, पूरा समय जो है लोगों के बीच में रहे। अगर इन तीनों निर्दलियों की बात की जाए तो अपने इस्तीफे के लिए जो है वो तकरीबन 2-2.5 महीने से ये जूझ रहे हैं, क्योंकि इस्तीफा इनका मंजूर नहीं हुआ था। बाद में लोकसभा के इलेक्शन के बाद जो है इनका इस्तीफा मंजूर कर दिया गया और इनको ऐसा लग रहा था कि अभी इस्तीफा मंजूर हुआ है तो कहीं दिसंबर या जनवरी में जाकर जो है इलेक्शन होंगे, लेकिन इलेक्शन जो है इमीडिएट जो है जुलाई में हो गए। समय बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी लोकसभा के इलेक्शन खत्म हुए हैं, लोकसभा के इलेक्शन में ही लोग बिजी थे। तो मुझे नहीं लगता कि ये तीनों कहीं वो जनता के बीच ये गए होंगे। और काम तो इनके पिछले कहा जाए 4-5 महीने से इनके काम तो हो ही नहीं रहे हैं, क्योंकि प्रदेश सरकार से जो है जब से इस्तीफा दिया है तब से जो है इनकी प्रदेश सरकार से बन नहीं रही है। तो कहा ये जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो तीनों कैंडिडेट हैं इनके लिए बड़ी मुश्किल आने वाली है। वहीं अगर कांग्रेस के जो उम्मीदवार है वो उन्होंने अपनी प्रदेश सरकार का जो फायदा जो है उन्होंने लिया है, लोगों के जो है वो थोड़े बहुत जो है वो काम जरूर करवाए हैं। और प्रदेश सरकार, प्रदेश में जो भी सरकार होती है कहीं ना कहीं जो है उसका प्लस पॉइंट जरूर होता है। तो हो सकता है कि कांग्रेस को थोड़ा सा प्लस पॉइंट जो है इस विषय पर मिले और भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी टफ है इसका। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने अजय जी कि प्रदेश में जो सरकार होती है वही सबसे ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि केंद्र में भले ही सरकार कोई भी हो लेकिन प्रदेश के लोगों के लिए प्रदेश की सरकार मायने रखती है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी आपका जानकारी साझी करने के लिए। अब यहाँ पे हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।